हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों 13 और 14 फरवरी को होने वाली जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 इंग्लिश कोर के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे तुम साइंस का स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं आज की हमारी शानदार सी क्लास को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। तो इस वीडियो में हम लोग डीप वाटर यानी कि इंग्लिश कोर्स चैप्टर 3 डीप वाटर के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को, जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम के लिए। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1, एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डॉगलस फेल्ट, यानी कि डॉगलस को कैसा फील हुआ लास्ट में डॉगलस का एक्सपीरियंस जो था वो कैसा था बताना है तुमको। तो कैसा था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हैप्पी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है रिलीज, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सैड, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है विक्टोरियस, ठीक है। तो डॉगलस का जो लास्ट में एक्सपीरियंस था चैप्टर में, तो क्या था? रिलीज था, यानी कि डॉगलस को डर का मुक्ति का एहसास हो रहा था। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर बी रिलीज, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया सवाल है, ऑल वी हैव टू फियर इज फेयर इटसेल्फ, हु सेड दिस वर्ड, यानी कि ये कथन किसका है कि केवल हम लोग को डर से ही नहीं डरना चाहिए, ये कथन किसका है तुमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डॉगलस, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हिज इंस्ट्रक्टर, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हिज फादर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया सवाल है, वेयर वाज द लेक वेंटॉर्थ, यानी कि लेक वेंटॉर्थ ये कहाँ स्थित था? तो कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इन न्यू हेमिस्फीयर, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, हाउ डिड डॉगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्क्यूड द ओल्ड टेरर, यानी कि डॉगलस जो है कैसे मेक श्योर कर रहे थे कि वो कैसे विजय पा ली थी, लास्ट में वो कैसे विजय पा ली थी, मतलब ये तुमको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटॉर्थ, ठीक है। तो 4 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया सवाल है यहाँ पर, What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool, यानी कि जब डॉगलस को पूल में फेंक दिया गया, ठीक है, तो डॉगलस को किस प्रकार के भावना और भय का अनुभव हुआ ये तुमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फियर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कॉन्फिडेंस, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ओवर कॉन्फिडेंस, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मिक्स फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिक्स फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया सवाल है, व्हाट वाज द फियर इन डॉगलस माइंड, यानी कि डॉगलस के मन में क्या डर था, किस चीज का डर था ये तुम्हें बताना है, क्या डर था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विंग ड्रॉन, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, व्हाट डिड विलियम डॉगलस डिजायर फॉर, यानी कि विलियम और डॉगलस ये क्या चाहते थे, मतलब लेखक जो है वो क्या चाहते थे ये तुमको बताना है, ठीक है। तो क्या चाहते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टू लर्न स्विमिंग, यानी कि जो विलियम डॉगलस था दोस्तों, ठीक है, वो क्या सीखना चाहते थे? तो स्विमिंग सीखना चाहते थे, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया सवाल है, व्हाट इज हॉन्टिंग द ऑथर, यानी कि ऑथर को क्या चीज सता रहा था, यानी कि ऑथर को क्या सता रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है टेरिएबल एक्सपीरियंस इन द पूल, ऑप्शन नंबर बी में घोस्ट, ऑप्शन नंबर सी में हिज मदर्स वर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी में है ए पुश बाय ए यंग बॉय, ठीक है। हॉन्टिंग मतलब होता है सताना, तो ऑथर को किस चीज सता रहा था, क्या सता रहा था ऑथर को, ठीक है। तो क्या सता रहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ट्रेवल एक्सपीरियंस इन द पूल, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया सवाल है, Where did the writer go when he was 3 or 4 years? Where did the writer go, यानी कि राइटर कहाँ गए थे जब वो 3 और 4 साल के थे? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर इसका क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर ओल्ड इन द स्टोरी, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है,
वाशिंगटन, न्यूजीलैंड ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, कैलिफोर्निया ऑप्शन नंबर डी में है, कनाडा। तो कहाँ गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कैलिफोर्निया। ठीक है, चलो तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया सवाल है YMCA स्टैंड फॉर, यानी कि YMCA जो है किस चीज के लिए स्थित था, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसके लिए दोस्तों YMCA स्टैंड था। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया सवाल है फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर थॉट इन द हाई स्कूल इन याकिमा, यानी कि कितने सालों से ऑथर हाई स्कूल के बारे में सोच रहे थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 4 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 5 ईयर्स। तो लेखक जो है हाई स्कूल के बारे में कितने दिनों से सोच रहे थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 ईयर्स। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ द डीप वाटर, तो डीप वाटर का ऑथर का नाम क्या है? ये क्वेश्चन का आंसर मैं तुम सबको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्योंकि मैं तुमको इसका आंसर इसीलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछता है किसी भी पोएम या फिर किसी भी चैप्टर के ऑथर का नाम को। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 12 का राइट आंसर तुम लोग को कमेंट में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और एक ध्यान देने वाली बात है, आगे में जो भी वीडियो आएगा, आगे में तुम लोग के लिए जो भी अपलोड करूंगा, जो भी 2 से 3 दिन बचा हुआ तुम्हारे एग्जाम के लिए, तो तुम लोगों को क्या करना है, हर एक वीडियो को देख के जाना है। ठीक है, अगर तुम हर एक वीडियो को देख के जाओगे तो यकीन मानो तुम्हारे एग्जाम में 30 MCQ आएगा और 30 के MCQ को तुम फाड़ के आओगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि मैं एक भी तुम लोग को ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी सारे वीडियो में ला रहा हूं इसमें सब PY की इन्वॉल्व है, तुम्हारा जैक के द्वारा ऑफिशियल सिलेक्टेड किया गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, मतलब हर तरीके का क्वेश्चन मैं तुम्हारा वीडियो में कवर कर रहा हूं, अलग अलग वीडियो में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है What distance Douglas covered while swimming across the Lake Wentworth, मतलब डॉगलस ने टोटल कितनी दूरी तय की थी, कितना डिस्टेंस तय की थी जो स्विमिंग के दौरान। ठीक है, जब लेक वेंटवर्थ को वो क्रॉस किया। ठीक है, तो कितने दूर जो है डिस्टेंस दूरी तय किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 4 माइल्स, ऑप्शन नंबर बी में 3 माइल्स, ऑप्शन नंबर सी में 5 माइल्स, ऑप्शन नंबर डी में 2 माइल्स। तो याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो डॉगलस ने टोटल कितना डिस्टेंस तय किया था, तो कितना डिस्टेंस तय किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डॉगलस ने जो है 2 माइल्स दूरी तय की थी। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट वाज स्टॉपिंग डॉगलस टू गेट इनटू द वाटर्स ऑफ कैस्केड, मतलब डॉगलस को झरने में जाने के लिए कौन रोक रहा था, इसको तुमको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल, मतलब पूल में जब वो डूब गए थे। ठीक है, अब डूबते डूबते वो नीचे चल गए थे। ठीक है, वो उनको एहसास हो रहा था ऐसा, मतलब सच में डूब गए थे, है ना। फिर बाद में उसको उठाया गया, तो वो जो डर था ना, उसका जो डर था उसको वो सता रहा था लेखक को। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया सवाल है Whenever terror struck again, Douglas would start, जब टेरर स्टक का जो डर और डगलस को फिर से होने लगा तो वो क्या स्टार्ट कर देते थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मतलब टेकिंग टू टेरर। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया सवाल है डॉगलस हैड टू रिपीट एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइज, मतलब डॉगलस जो है रिपीट कर दिया था, एक्सेलिंग करना मतलब सांस को छोड़ना और इनहेलिंग मतलब सांस को लेना। ठीक है, एक्सरसाइज वो कितने टाइम तक रिपीट किए थे ये तुमको बताना है, और क्यों रिपीट किए थे इसका मैं तुमको अभी बता रहा हूं, रुक जाओ। ठीक है, तो इसीलिए वो रिपीट कर रहे थे क्योंकि उसको पानी में तैरना था, क्योंकि उसको क्या सीखना था, उसको स्विमिंग सीखना था। क्या सीखना था? उसको स्विमिंग सीखना था। ठीक है, स्विमिंग सीखने के कारण वो मतलब पानी में ज्यादा देर तक सांस ले सकते हैं, इसका वो प्रैक्टिस कर रहे थे, इसीलिए एक्सेलिंग और इनहेलिंग का एक्सरसाइज वो स्टार्ट कर दिया था। तो रिपीट किया था, कितने टाइम तक रिपीट किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 100 टाइम्स, यानी कि 100 टाइम्स क्या किया था डॉगलस ने, रिपीट किया था एक्सेलिंग और इनहेलिंग को। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है ही प्रैक्टिस्ड इन द पूल, वह पूल में क्या प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ए में है 10 टाइम्स ए वीक, ऑप्शन नंबर बी में 5 डेज ए वीक, ऑप्शन नंबर सी में ट्वाइस ए वीक, ऑप्शन नंबर डी में है थ्राइस ए वीक। ठीक है,
तो पूल में क्या प्रैक्टिस कर रहे थे, कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 डेज ए वीक। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। ठीक है, पूछा क्या सवाल है, आफ्टर बीइंग हंटेड बाय फियर फॉर मेनी इयर्स डॉगलस डिसाइड टू लर्न टू स्विम, ही टुक इन द हेल्प ऑफ। मतलब डॉगलस को जब डर सता रहा था, ठीक है, डर सता रहा था, तो वो बहुत सालों के बाद डॉगलस ने एक फैसला किया, नहीं हम स्विमिंग सीखेंगे। तो स्विमिंग सीखने का फैसला किया डॉगलस ने, और उसके बाद डॉगलस ने किसकी हेल्प ली थी, तो ये तुमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है हिज मदर, ऑप्शन नंबर बी में है हिज फादर, ऑप्शन नंबर सी में ए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी में है एन इंस्ट्रक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एन इंस्ट्रक्टर। क्योंकि डॉगलस ने जब फैसला किया कि नहीं मुझे स्विमिंग सीखना है, तो उन्होंने किसका हेल्प लिया, तो एक इंस्ट्रक्टर को, जो उनको गाइड कर रहे थे कि कैसे स्विमिंग सीखा जाता है। ठीक है, चलो तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पूछा क्या सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स डिड डॉगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल। मतलब डॉगलस जो है कितने टाइम ट्राई किए थे कम फ्रॉम टू सरफेस ऑफ द पूल, मतलब पूल के सरफेस में आने के लिए कितने टाइम ट्राई किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी में है ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी में है वंस, ऑप्शन नंबर सी में है 5 टाइम्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ थ्राइस। तो डॉगलस ने जब पानी के अंदर डॉगलस चले गए थे, तो उन्होंने टोटल कितने टाइम ट्राई किए थे पानी से बाहर आने के लिए, पूल के सरफेस में आने के लिए। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा थ्राइस। मतलब 3 बार टोटल ट्राई किए थे कि मैं नीचे से जंप करूंगा ऊपर की ओर चल जाऊंगा, नीचे से जंप करूंगा और ऊपर की ओर हम लोग चल जाएंगे। ठीक, डॉगलस ने ऐसे किए थे, कितने टाइम्स किए थे, 3 टाइम्स किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। पूछा क्या सवाल है, व्हाई डिड डॉगलस हेट टू वर्क वेयर लेग्स। मतलब डॉगलस जो है वो क्यों वेयर्स लेग्स में मतलब को नफरत करते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स। ठीक है, चलो तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। पूछा गया है, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द सर्टेन ऑफ लाइफ फेल, व्हाट डज ऑब्लिवियन मीन। मतलब जो है दोस्तों, ऑथर जो है ऑब्लिवियन को क्रॉस करता है और एंड द सर्टेन ऑफ लाइफ, यानी कि जो प्रेजेंटिंग टाइम में, यानी कि जीवन का जो निश्चित रूप में क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है, विफल हो जाता है। तो व्हाट डज द ऑब्लिवियन मीनिंग, मतलब ऑब्लिवियन का मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब तुमको बताना है। तो यहाँ पर ऑब्लिवियन का मतलब हो जाएगा अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। पूछा क्या सवाल है, व्हाट डिस्टेंस डॉगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ। इसका भी राइट आंसर मैंने तुम लोगों को पहले क्वेश्चन में करवाया, तो इसका भी राइट आंसर तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जितना भी समय तुम्हारे लिए बचा हुआ है इंग्लिश के एग्जाम के लिए, ठीक है, तो मैं तुम लोग के लिए ये 3 से 4 दिनों में इतने वीडियो अपलोड कर दूंगा ना, अगर तुम लोग उसको देख के चल जाते हो, सारा वीडियो को देख के चले जाते हो, तो यकीन मानो तुम इंग्लिश के एग्जाम में फाड़ के आओगे। और जो भी क्वेश्चन मैं तुमको कराऊंगा सब वायरल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, चाहे 1 मार्क्स का हो, चाहे 2 मार्क्स का हो, चाहे 3 मार्क्स का हो, चाहे 4 मार्क्स का हो, चाहे 5 मार्क्स का हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, वेयर वाज द लेक वेंटवर्थ, यानी कि लेक वेंटवर्थ ये कहां था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इन न्यू हेमिस्फीयर। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में हम लोग टोटल तुम्हारे एग्जाम के लिए इंग्लिश कोर के चैप्टर 3 डीप वाटर चैप्टर से मैंने 23 के 23 ऐसे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड किया गया एमसीक्यूज क्वेश्चन को कर लिए, जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन जैक के द्वारा ऑफिशियल सिलेक्टेड किया गया था, जेसीईआरटी के द्वारा ये सिलेक्टेड किया गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों के लिए वीडियो लगातार अपलोड होगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की जय।